इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर यंग डॉक्टर्स का धावा। पीएमसी की इमारत में दाखिल हो गए। इमारत पर पथराव। डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई। मुतअद्दिद डॉक्टर्स जख्मी। डॉक्टर्स के नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम नामंजूर के नारे। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स भी शरीक हैं। डॉक्टर्स ने मुतालबात मंजूर न किए जाने पर पीएमसी की तालाबंदी की धमकी दी थी। आज ही नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया। एक तरह से इस केस में पूरा अमल ही कंट्रोल किया। सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार न तफ्तीशकार का है न ही प्रोसिक्यूटर का। शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। जज एहतसाब अदालत के नोटिस में ये हक़ाइक़ क्यों नहीं आए, वजह उन्हें ही मालूम होगी। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2017 को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसीह देने का फैसला। हुकूमती कमेटी ने सिफारिशात का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे में नैब ऑर्डिनेंस में 1 से ज़ायद तरामीम मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम ने तजवीज़ की। हतमी सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर आज इजलास तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। कानून तोड़कर चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है। कानून कहता है मुशावरत करें, लेकिन वजीर आजम इनकार कर रहे हैं। सदर भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के लिए तैयार बैठे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम का तहकीकाती सेल मुस्तरद करते हुए बोले, वजीर आजम के पास तहकीकात करने का कोई हक नहीं, इदारे तहकीकात करे। पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उनके साथ वही सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया गया। नवाज शरीफ वजीर आजम होकर JIT में पेश हो सकते हैं तो वजीर क्यों नहीं। इन 700 लोगों को जेल में डालें और तफ्तीश करें। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले 700 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी पर अपोजिशन की तनकीद। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तहकीकाती सेल कौम के साथ भौंडा मजाक है। इमरान खान माफियाज और चोरों की रखवाली करते आए हैं। पहले इस्तीफ़ा दें फिर तहकीकात का ड्रामा करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी बोले, पेंडोरा पेपर्स तहकीकाती सेल का ऐलान अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के पास ऐसी तहकीकात या निगरानी का मैंडेट नहीं। नैयर बुखारी ने कहा, तहकीकाती सेल अपनों को बचाने का तरीक़ा है। इसका नतीजा आटा चीनी गंदम कमीशन जैसा ही होगा। PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्लाह ने कहा, यह हुकूमत ही ऑफशोर है। हुकूमत के करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले हैं। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि जिनके नाम पेंडोरा में आए उनमें बेशतर ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था। पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स डिक्लेयर नहीं किए थे। अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किए तो उसे मसला होगा। एक सवाल पर बोले, हर उस शख्स को इस्तीफ़ा देना चाहिए जो एक सतह से आगे जाकर असर डाल सकता है। वज़रा या ओहदे पर मौजूद किसी भी शख्स पर बादी नज़र में बारे सबूत आता है तो उसे ओहदा छोड़ना चाहिए। इब्तदाई जिम्मेदारी का तयन होने तक वो ओहदे पर रह सकते हैं। हमजा शहबाज कहते हैं कि किसी इदारे को कमज़ोर करके नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविल बालादस्ती चाहते हैं। अमन होगा तो हम जमहूरियत के सफ़र में कामयाब होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, यही नून लीग का नज़रिया है। इस नज़रिए पर हम कायम रहेंगे। इसी नज़रिए के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे।
चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए सरमायाकारों से मदद मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद कारोबार का आगाज किया। खिताब करते हुए कहा, इस वक्त हमारी क्रिकेट आईसीसी फंडिंग पर चल रही है। पड़ोसी मुल्क में सरमायाकारी से क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स की वापसी से सीखा कि अगर आपकी टीम नंबर 1 हो, क्रिकेट इकॉनमी अच्छी हो, तो कोई टीम वापस नहीं जाएगी। चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रिकेट की मईशत के फरोग में हिस्सा ले। लाहौर एयरपोर्ट पर रात से फंसे मुसाफिर एहतजाज पर होटल मुंतकिल। एयरलाइन हुकाम की कल मुतबादिल परवाज का इंतजाम करने और PCR टेस्ट की रकम वापस करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों का कहना था कि परिंदा टकराने के बाद परवाज मनसूख कर दी गई। एयरलाइन हुकाम आइंदा की फ़्लाइट का शेड्यूल नहीं दे रहे। लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को तैयारे से परिंदा टकराने के बाद वापस उतार लिया गया था। तमाम मुसाफिरों का सामान ऑफलोड कर दिया गया था। फैसलाबाद के कचहरी चौक में निजी बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 7वीं मंजिल पर लगने वाली आग ने 8वें फ्लोर को भी लपेट में ले लिया। लोग जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मैयत कल सुबह 5:45 बजे जर्मनी से बरास्ता इस्तांबुल कराची लाई जाएगी। CAA ने कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान के जर्मनी में सफ़ीर डॉक्टर फैसल खान भी मैयत के साथ आएंगे। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। मज़ार के अहाते में कब्र की तैयारी का काम जारी। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के हल्का चढ़ोई में पीपल्स पार्टी इंतखाबी जलसा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 10 अक्टूबर को होगा। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में OPDs आज 5वें रोज भी बंद। गरीब मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों की निजकारी की कोशिश कर रही है। हड़ताल अस्पतालों में सेहत की सहूलतों में कमी की वजह से की जा रही है। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 7 घंटे क्यों बंद रहा, वजह मालूम ना हो सकी। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सर्वर को अपडेट करने के दौरान मसला पैदा हुआ। फेसबुक की इंतजामिया ने कॉन्फ़िगरेशन में गलत तब्दीली को फनी खराबी का जिम्मेदार करार दिया। वेबसाइट सिक्योरिटी कंपनी का कहना है कि ट्रैफिक राउटिंग खराबी के बायस सोशल मीडिया सर्विसेज बंद हुई। सर्विसेज 7 घंटे बंद रहने से मार्क ज़करबर्ग के 12 खरब रुपए डूब गए। फेसबुक के शेयर्स 4.9% तक गिर गए। फेसबुक इंतजामिया की करोड़ों सारिफीन से माजरत। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सिस्टम डाउन हुआ तो ट्विटर सारिफीन को मौका मिल गया। तंजिया मीम्स की भरमार कर दी। खुद को हीरो, फेसबुक को जीरो जाहिर कर दिया। कहीं तीनों सर्विसेज को कब्र में दफन दिखाया गया। यूसेन बोल्ट ने तंज भरी तस्वीर शेयर कर दी। किसी ने फेसबुक के खरबपति मालिक मार्क ज़करबर्ग को इलेक्ट्रीशियन बना दिया। किसी ने कहा तीनों सर्विसेज बराए फरोख्त हैं। ट्विटर के मालिक ने पूछा कितने में। सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में 6 माह तक बल्दियाती इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पहले आपने 1 माह का वक्त कहा था, आज 6 माह की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला बोले, कानून साजी में वक्त लगता है। विफाकी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दी है, जानबूझकर ताखीर नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगी मच्छर के वार। 24 घंटों में पंजाब में डेंगी के 165 मरीज रिपोर्ट। 126 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में मजीद 27 अफराद डेंगी वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। होली फैमिली अस्पताल से कोरोना वार्ड ख़त्म कर दिया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बाज़ कोरोना वार्ड्स को डेंगी मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी के 62 नए केसेस रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में एक रोज़ में मजीद 27 अफराद डेंगी से मुतासर।
लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। रावलपिंडी में शरह 1.8%, फैसलाबाद में 2% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रिकॉर्ड की गई। 1308 नए केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में गंदम की कीमतें मुल्क भर में सबसे ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम की रिलीज़ रोक रखी है। इससे पहले सिंध हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी नहीं की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत बैनुस्सूबाई राबता को सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर गंदम जारी करने की हिदायत की है। लाहौर में खातून ने साबका शौहर पर तेजाब फेंक दिया। खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने भिखारी का भेस बदलकर गली से गुजरते साजिद खान पर तेजाब फेंका। साजिद खान ने मुलजिमा को 3 साल पहले तलाक दी थी। 1 हफ्ता कबल दूसरी शादी की थी। रावलपिंडी में पीर बधाई मदरसा तालिबा ज़्यादती और तशद्दुद केस। पुलिस ने मुतासिरा लड़की की पोलोग्राफिक रिपोर्ट पेश कर दी। मुलजिमान की रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि 2 दिन में मुलजिमान की रिपोर्ट आएगी। आइंदा समात पर दोनों मुलजिमान की पोलोग्राफिक रिपोर्ट तलब। सजावल में खुली कचहरी, हंगामा आराई की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के 2 ग्रोहों में झगड़ा, कुर्सियां चल गईं। खुली कचहरी वजीर आला सिंध की हिदायत पर लगाई गई थी। सिंध हाई कोर्ट में माजूर लड़की को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ दरखास्त। वकील ने बताया शौहर, बीवी और बेटी को बचपन को छोड़कर चला गया था। नादरा ने वालिद के बगैर माजूर लड़की का कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने नादरा को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन की भर्ती के लिए टेस्ट में खुलेआम नकल। वीडियो में उम्मीदवारों को एक जगह पर जमा होकर पर्चा हल करते देखा जा सकता है। पेस्को हुकाम का कहना है कि सवात में मुनक्किद टेस्ट मनसूख कर दिया गया। बदनज़मी में मुलव्विस उम्मीदवारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लैंडमाइन की असामियों पर भर्ती के लिए 3 अक्टूबर को मुख्तलिफ अजला में टेस्ट हुए थे। इल्म की रोशनी फैलाने वाले असातिज़ा को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन। कोरोना के दौरान तालीमी निज़ाम मामूल पर लाने में असातिज़ा ने मरकज़ी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में तालिबान का महकमा पासपोर्ट में खवातीन को मुलाजमतें देने का फैसला। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि खवातीन के पासपोर्ट के मामलात देखने के लिए खवातीन मुलाजमीन भर्ती की जाएंगी। महकमा पासपोर्ट की तमाम खवातीन मुलाजमीन को काम पर वापस आने की हिदायत की है। नए पासपोर्ट इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के नाम से ही जारी किए जाएंगे। रोजाना 5000 से 6000 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। अफगानिस्तान ने चमन अस्पन बोल्दक सरहद पर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। सरहद के दोनों जाने मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। गवर्नर कंधार का कहना है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और पैदल आमदोरफ्त एहतजाजन बंद की। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली इक़दाम का इल्म नहीं। सरहद की बंदिश से मुताल्लिक़ आज सुबह फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत रोकने और शिकस्त देने के लिए जो भी कर सका करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार कर दिया। जनरल असम्बली की असलहा और बैनुल अक़वामी सलामती के मामलात से मुतल्लिक फर्स्ट कमेटी से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल और दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी तवाज़ुन बरकरार रखकर ही हासिल किया जा सकता है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को लाहौर से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा। नेशनल T20 में शरीक खिलाड़ी इवेंट मुकम्मल करने के बाद एक से दूसरे बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा।
बहावलपुर कोर के जेर एहतमाम दूसरा ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन ISPR के मुताबिक 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुकाबलों में 18 से 45 साल के अफराद हिस्सा ले सकते हैं। इवेंट में तैराकी, साइकिलिंग और क्रॉस कंट्री रन के मुकाबले होंगे।